Good morning, my dear students. It is another beautiful morning. Let us all welcome this morning with a broad smile. Children, I welcome you all to the virtual class of English. But before that, let us pray to Almighty for His gracious blessings. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। Children, today we are going to do lesson number 9 of your grammar book, that is pronouns. Children, what are pronouns? Pronouns are the words used in place of nouns. Nouns की जगह पर जो words हम use करते हैं उनको हम pronouns कहते हैं. Right? You all know about the nouns. What are nouns? Name of a person, place, animal or a thing is called a noun. I have a small girl. You all know, children, this is a doll and we have written a few sentences related to this. This is a girl. ठीक है? The girl's name is Dolly. इस girl का नाम क्या है? Dolly. Dolly is wearing pink hat. See, Dolly is wearing pink hat. Dolly is beautiful. Dolly क्या है? Dolly is beautiful. Now tell me, children, इन sentences में क्या हमें कुछ अजीब लग रहा है या बुरा लग रहा है? Yes, of course. We are repeating the nouns again and again. This is the girl, it's okay. The girl's name is Dolly. चलिए, ये भी हमने कर लिया. But again, Dolly is wearing pink hat. अब हम Dolly बार-बार बोल रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है? तो ऐसे nouns के लिए हम लोग ये nouns है बेटा. तो हम nouns की जगह पर we use pronouns. तो बेटा जो girls होती हैं, उनके लिए हम pronouns यूज करते हैं she या her, डिपेंडिंग की सेंटेंस भी किस टाइप से यूज कर रहे हैं. सी, दिस इज वन डॉल, दिस इज वन गर्ल, तो हम इसके लिए सिंगुलर के लिए यूज करेंगे she, सी हा. दिस इज अ गर्ल, द गर्ल्स नेम, हम गर्ल्स की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? her. her name is Dolly. Dolly is wearing pink hat. तो हम Dolly की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? she. she is wearing pink hat. Dolly is beautiful. Again, Dolly की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? she is beautiful. Similarly for boys, this is a joker.
अगर आप इमेजिन करें इट्स अ, ठीक है, तो दिस इज अ जोकर, हेलो हेलो, ठीक है, तो द जोकर प्लेज प्रैंक्स इन द सर्कस, द जोकर वियर्स कलरफुल क्लोथ्स। तो अब हम इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं? जोकर इज अ बॉय, तो हम बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। दिस इज द जोकर, ही डज प्रैंक्स इन द सर्कस, ही वियर्स कलरफुल क्लोथ्स। देखिए ये सिंगुलर है, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया है? ही। ठीक है बेटा, लेकिन जब प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके लिए अगर वो सिंगुलर है तो हम क्या यूज करते हैं? इट। इट इज अ फ्रूट, इट इज वेरी टेस्टी, वी शुड ईट इट डेली। तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम फ्रूट के लिए? इट। क्या यूज कर रहे हैं? इट। Why? Because it is singular. So beta, this pronouns he, she, it, you, they, ये सब क्या हैं? Personal pronouns. So let us learn more about the personal pronouns. Beta, there are many types of pronouns, but one of them is personal pronouns. Personal pronouns tell about the particular person, animal or thing. ठीक है, वो रिप्लेस करते हैं नाउन को जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में हमें बताते हैं। बेटा, इन दिस वी हैव 3 पार्ट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, हम पर्सनल प्रोनाउंस को फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्पीकर होता है, जो बोलता है। अब मैं अपने लिए ये तो ना बोलूंगी ऋतु गुप्ता इज टीचिंग, ऋतु गुप्ता इज अ टीचर, आई विल नॉट से लाइक दिस। ऋतु गुप्ता इज गोइंग टू दिल्ली, नो आई विल नॉट से लाइक दिस। मैं अपने लिए एक प्रोनाउन यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी मैं? क्योंकि मैं सिंगुलर हूं, मैं अपने लिए यूज करूंगी आई। यू वेरी वेल नो अबाउट द सिंगुलर वन थिंग, एक चीज को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। एंड मोर देन वन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल, राइट? तो जब प्रोनाउन हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और स्पीकर अपने लिए यूज करता है, तो देन वी यूज आई। ठीक है, सिमिलरली जब प्लूरल होता है और जिसमें आई स्पीकर भी होता है और उसके साथ और भी लोग होते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं वी। फॉर एग्जाम्पल, हेलो आई एम अ फिश। देखिए बेटा, यहाँ पर स्पीकर कौन है? ये फिश एक स्पीकर है। ठीक है, दिस इज अ फिश, ये बोल रही है, ये स्पीकर है। हेलो आई एम अ फिश, कौन बोल रही है? ये फिश। ये अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर रही है? आई। हेलो आई एम अ फ्रॉग। देखिए, अब ये अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? आई। नाउ फ्रॉग इज द स्पीकर। वी बोथ कैन लिव इन वाटर, वी बोथ कैन लिव इन वाटर। अब ये स्पीकर यहाँ है और ये भी है, ये दोनों है, तो ये अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं? देखिए, स्पीकर है, स्पीकर के साथ और भी है, तो ये क्या यूज किया इन्होंने प्रोनाउन? वी। दे आर प्लूरल, दे आर टू, तो व्हाट प्रोनाउन दे हैव यूज्ड? वी। वी बोथ लिव इन वाटर। ठीक है, अब सेकंड पर्सन कौन होता है बेटा? सेकंड पर्सन जो स्पीकर होता है, जिससे वो बात करता है। ठीक है, जिससे वो बात करता है, दैट इज द सेकंड पर्सन। सपोज दिस इज द स्पीकर, अगर ये बोल रही है और कौन सुन रहे हैं? मैं सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे हैं, तो मैं भी सेकंड पर्सन हूँ और आप भी सेकंड पर्सन हैं। तो सेकंड पर्सन कौन होते हैं? जो स्पीकर जिससे बात करता है, राइट? नाउ सपोज द फिश इज स्पीकिंग। ठीक
कह रही है, मैम विल यू टीच मी प्रोनाउंस। अब इन फिश ने मुझे क्या बोला, मुझे बोला यू। यू क्या बोला, यू। तो अब सेकेंड पर्सन में हम सिंगुलर में क्या यूज करते हैं, यू। ठीक है, तो जब नाउन सिंगुलर होता है सेकेंड पर्सन में हम प्रोनाउन यूज करते हैं यू। ठीक है, नाउ सपोज दे बोथ आर सेकेंड पर्सन फॉर मी। मैं स्पीक करूंगा, मैं बोलती हूँ यू ऑल कैन लर्न इंग्लिश वेरी वेल। अब मैं एक नहीं दो से बात कर रही हूँ, प्लूरल हो गया ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ, यू ऑल कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो 1 2 प्लूरल। देखिए बेटा सेकेंड पर्सन में हम प्लूरल के लिए भी यू यूज करते हैं। सपोज आई एम नाउ टॉकिंग टू यू, आई एम द फर्स्ट पर्सन और आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं क्या कह रही हूँ, यू ऑल स्टडी इन क्लास 3। आप सब क्लास 3 में पढ़ रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना क्लास 3 में, तो यू हम सेकेंड पर्सन में जब नाउन प्लूरल होता है देन वी यूज यू। नाउ चिल्ड्रन थर्ड पर्सन क्या होता है, हियर थर्ड पर्सन जब स्पीकर और लिसनर, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी और के बारे में बात करते हैं, then that person, third one is called the third person। उसके लिए बेटा बॉयज के लिए हम he यूज करते हैं सिंगुलर में, गर्ल्स के लिए she यूज करते हैं सिंगुलर में, और प्लांट्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इनके लिए एनिमल्स हम यूज करते हैं it। इवन जो स्मॉल बेबीज होते हैं जिनका हमें जेंडर मालूम नहीं होता है, उनके लिए भी हम यूज करते हैं इट। यू ऑल नो दिस। ठीक है, नाउ सपोज आई एम टॉकिंग टू डॉली, आई एम द फर्स्ट पर्सन, डॉली इज द सेकेंड पर्सन एंड दिस जोकर इज द थर्ड पर्सन। मैं डॉली से बात करूंगी जोकर के बारे में जो कि थर्ड पर्सन। ठीक है, हेलो डॉली, हाउ आर यू। देखिए मैंने सेकेंड पर्सन के लिए क्या यूज किया, यू। डॉली, डू यू नो दिस जोकर, ही वर्क्स इन अ सर्कस, ही डज मेनी प्रैंक्स। तो बेटा मैंने डॉली से जब बात कर रही हूँ थर्ड पर्सन के बारे में, तो मैं ये बॉय है और सिंगुलर है, तो मैं कौन सा प्रोनाउन यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग ही। सिमिलरली सपोज आई एम टॉकिंग नाउ टू द जोकर, आई एम द फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं बोल रही हूँ, सेकेंड पर्सन जोकर जो सुन रहा है। ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट डॉली। हेलो जोकर, हाउ आर यू, डू यू नो डॉली, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेयरिंग पिंक ड्रेस। अब देखिए बेटा मैंने जोकर से क्या कहा, डॉली इज अ गर्ल, डॉली के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, शी। कौन सा प्रोनाउन यूज किया, शी। सी, डॉली इज सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन में हमने किस क्या यूज किया डॉली के लिए, शी। राइट, सिमिलरली आई हैव गॉट दिस बास्केट। कितनी बास्केट है ये, 1। ये नॉन लिविंग है ना, लाइफलेस है ये, इसमें लाइफ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट। इट इज अ बास्केट, वी कीप फ्रूट्स इन इट, वी कीप टॉयज इन इट। राइट, तो हमने बास्केट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया, इट। नाउ चिल्ड्रन हम लोग कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में जेंडर की बात नहीं करते, सिर्फ थर्ड पर्सन में हम जेंडर की बात करते हैं कि नाउन इज अ गर्ल और अ बॉय, वहां हम जेंडर की बात करते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ प्लूरल, जब हम प्लूरल में प्रोनाउन यूज करते हैं, देन अगेन वी यूज द सेम प्रोनाउन फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज।
are animals. They live in jungle. जंगल में रहते हैं ना. देखिए more than one है. These are two animals, right? They live in jungle. तो देखिए बेटा हम प्लूरल में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? they. एनिमल्स है ना ये, एनिमल्स है ना, तो हम यूज करते हैं they. Even for person also we can use they. चाहे वो गर्ल है, बॉय है, जब ग्रुप ऑफ पीपल हो जाते हैं यानी मोर देन वन हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, तो we can call them they. For example, I saw many boys. मैंने बहुत सारे बॉयज को देखा. They were playing in the ground. तो बहुत सारे बॉयज के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? They. Right? The girls were singing. They were singing melodiously. Girls के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? They. They were singing melodiously. So जब नाउन प्लूरल होता है थर्ड पर्सन में we use they. So children, what we have learned? We have learned that words used in place of nouns are known as pronouns. यानी जो words noun की जगह पर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? pronouns. बेटा ऑलरेडी जो डेफिनेशन होती है वो जनरली नाउन के अंदर छुपी होती है. pronouns यानी in the place of nouns, right? Let us see, children, how much we have understood by solving this worksheet. Here, you are to help little Jumbo to choose the correct pronoun to complete each sentence. The first one is dash am very thirsty. बेटा देखिए ब्लैंक है और यहाँ पर वर्ब है am. तो और ऑप्शंस क्या हैं? I या you. क्या आएगा बेटा यहाँ पे? I am very thirsty. The speaker is telling about himself that I am very thirsty. The second sentence is the dog ate a bone when dash was hungry. The options are it, yeah, you. Now beta, how many dogs are there? One. And dog is an animal. तो एनिमल के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट. नाउ लुक फॉर द सेंटेंस. द डॉग एट अ बोन व्हेन इट वाज हंग्री. नाउ बेटा लुक फॉर द फिफ्थ सेंटेंस. द चिल्ड्रन लाफ्ड एज डैश स्प्लैश्ड इन द पूल. बेटा स्प्लैश्ड का मतलब क्या होता है? जब आप वाटर पूल में जाते हो बेटा, यू स्प्लैश वाटर, एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लैश्ड. द ऑप्शंस आर दे या देम. नाउ लुक हियर, द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन कितने हैं? प्लूरल, बहुत सारे. द चिल्ड्रन लाफ्ड. अब यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है. द चिल्ड्रन लाफ्ड एज दे स्प्लैश्ड इन द पूल. जब उन्होंने पूल में पानी स्प्लैश किया, when they splashed the water, then they laughed. Now look for the sixth one. When the police caught the thieves, they put dash in jail. Again the options are they or them. Beta, how many thieves are there? Many. Plural है, ठीक है. When the police caught the thieves, and thieves are the third person. They, ये they किसके लिए आ रहा है? This is for the police. They put them in jail. Look for the seventh one. Dash are going to the park. बेटा सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? We. We are going to the park. The rest of the sentences you will try. Children, your homework is that you will do Worksheet 1 of Lesson 9 in your grammar book. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.